हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है करीबन 10 बजे का टाइम। तो मेरा काम सारा घर घर का निपट चुका था और बच्चे जा चुके थे स्कूल। तो उसके बाद मेरा बच्चा हितू सो रहा है। तो फिर मैं बना रही हूँ अपने बाल, क्योंकि नहाने धोने के बाद फिर सुबह तो मुझे इसमें टाइम लगा नहीं। तो अब मेरा बच्चा सो चुका है तो उतनी में मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ अपने बाल। और मुझे करनी है आज ऑयलिंग, क्योंकि मैंने इनको धो के रखा था कल। फिर मुझे ऑयलिंग करने का टाइम नहीं लगा था। धोने के बाद मैं एक बार ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ और हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग मैं ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि ऑयल के बिना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। मुझे आदत है शुरू से ऑयल करने की, तो मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। और 2 बार तो खैर मेरा हफ्ते में ज़रूरी है, क्योंकि मैं कर लेती हूँ 2 बार हेयर वॉश करती हूँ तो 2 बार ही मैं ऑयलिंग करती हूँ। ज़्यादातर मैं नारियल का तेल ही यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे बालों को यही सूट करता है और इससे बाल मेरे झड़ते नहीं हैं, बहुत ही कम झड़ते हैं और टूटते हैं। तो यदि मैं कोई और ऑयल अपने सिर पर लगाती हूँ, बालों पे लगाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता और मेरे बाल बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। तो उसके बाद किया था, मैंने अपना हल्का फुल्का सा मेकअप और लगाई थी थोड़ी सी क्रीम और बाकी लिपस्टिक बिंदिया जो भी मैं लगाती हूँ। तो एक्स्ट्रा मैंने आज लगाई थी आईब्रो पेंसिल, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने लगाई नहीं थी और हितू मेरा सो रहा था। तो इस करके जल्दी जल्दी में आज लगा ली। मेरा दिल भी किया था, कभी कभी करता है ना कि सजने संवरने का दिल करता है, लेकिन बच्चों के कारण हो नहीं पाता है। और आज तो फिर मैंने अपना कर ही लिया था जितना सा मेकअप था, और उसके बाद मैं चली गई थी अपने किचन गार्डन में, क्योंकि जितनी देर बच्चा सोता है उसका मैं पूरा फ़ायदा उठा लेती हूँ। बीच बीच में मैं उसको देखने बारी बारी से आती रहती हूँ, लेकिन कई बार तो वो आवाज़ दे देता हो उठने के बाद। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो चुपचाप बैठा रहता है, तो उस करके मैं बीच बीच में उसको भी देखने आती रहती हूँ। और किचन गार्डन की केयर भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सब्जियां हो रखी हैं बहुत ज़्यादा महंगी। और उसके बाद चली गई थी मैं अपने किचन गार्डन में, क्योंकि वहाँ डालनी थी मुझे अपने प्याज के अंदर थोड़ी सी गोबर की खाद। तो वही मतलब ये कच्चा गोबर है, ये खाद नहीं बनी है अभी इसकी। तो मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ, ये भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो जितना भी कच्चा गोबर मैंने लाकर रखा था, तो वो थोड़ा थोड़ा करके मैंने जो प्याज मैंने लगाई हुई है तो उसकी जड़ों में मैंने दे दिया, जिससे इनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी और प्याज भी बहुत मोटा मोटा होगा। तो फिर इसी तरह से मैं अपने मतलब किचन गार्डन में जो भी कुछ लगा है तो उसकी मैं इस तरह से केयर कर लेती हूँ। मुझे ये पड़ोस से लानी पड़ती है गोबर, क्योंकि पड़ोस में एक आंटी रहती है जिसको मैं मतलब फल सब्जियां जो भी मेरी लगती हैं तो उसको दे देती हूँ मैं। तो उसके बदले ही वो मुझे गोबर दे देती है। कभी कभी तो मन में आता है कि खुद की एक कोई बछिया गाय रख लूं, तो जाना नहीं मुझे पड़ेगा। तो खैर उसके बाद जब गोबर की खाद मैंने दे ली थी अपने प्याजों के अंदर, तो फिर मैं आ गई थी आगे वाला जो बंजर वाला हिस्सा मेरा रहता था, तो उसी में मैं आ गई थी और उसको मैंने खोदा। अभी मुझे उसे प्याज लगाने के लिए करना है तैयार, और बहुत अच्छे से मतलब अभी से उसकी खुदाई होगी, तो वो थोड़े दिन तो खुदाई में पड़ा रहेगा, जिससे अंदर के जो कीड़े मकोड़े हैं नीचे वाले तो वो मर जाएंगे और फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर उसमें 2 से 4 धूप मेरी लगती है, तो जो पत्थर निकले थे उनको मैं ले गई थी अंदर।
तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे और देखिए मेरा फैला हुआ किचन, क्योंकि मैं किचन को समेट कर नहीं गई थी, वैसे ही खाना खुना बना के जैसे बर्तन छोड़े थे तो वैसे ही पड़े हैं, क्योंकि बच्चा मेरा सो रहा था और फिर मैं नहीं जा पाती हूँ सब्जियों में काम करने के लिए। तो खैर किचन का तो मैं फिर भी निपटा लेती हूँ जैसे तैसे। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में और लगी हूँ अपना किचन निपटाने में। तो जब तक मेरा बच्चा उठता है तब तक मैं कर लूँगी अपने सारे काम और किचन को कर लूँगी बिल्कुल क्लीन। तो अभी तक नहीं उठा है वो, मैं देखने के बाद फिर आई थी किचन में और कर रही हूँ अपने किचन का जितना भी काम है, जितने भी बर्तन मतलब लगे थे खाना बनाने पकाने में। तो मैं इसको रखूँगी कहीं धोकर अच्छे से, मतलब कंटेनर के अंदर, और रख दूँगी इसको फ्रिज में। और अब मैं अदरक को भी कर लूँगी स्टोर। तो अदरक को मैं एक लिफाफे में या कोई डब्बा हो मेरे पास साफ कंटेनर, तो उसको मैं धोकर और फिर थोड़ा सा धूप में सुखाकर और कंटेनर में भर के रख लूँगी, फिर ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी बाहर और आ गई थी हमारे गेट के बाहर एक प्यारी सी भैंस, और जितना भी मैंने घास मतलब अपने किचन गार्डन से उखाड़ा तो वही उसको दे दिया था। तो इसी के साथ वीडियो का करती हूँ मैं एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।